ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के बारे में। हमें काफ़ी सारे ईमेल्स मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट अगर अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे और आपका बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर इजीली कौन सा कंट्री में कौन सा देश में रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाती है, उसके बारे में काफ़ी सारे ईमेल हमें मिलता है। इसलिए आज मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि कौन सा कंट्रीज वर्ल्ड में कितना सारे कंट्रीज है जो रेसिडेंसी वीज़ा इजीली दे देता है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर आप वहाँ पर रेसिडेंसी वीज़ा लेना चाहते हो और बिजनेस करना चाहते हो तो कौन सा कंट्रीज है जो इजीली वीज़ा दे देती है। तो आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज़ के बारे में, एशिया में कुछ कंट्रीज़ के बारे में और ईस्ट यूरोप का कुछ कंट्रीज़ के बारे में। सो टॉप कंट्रीज इन एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो टॉप कंट्रीज है जो इजीली कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपको इजीली रेसिडेंसी वीज़ा दे देता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। द टॉप कंट्रीज कौन से देश है जो इजीली वीज़ा दे देता है कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो उस कंट्री में तो इजीली आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं कितने सारे कंट्रीज है जो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको इजीली रेसिडेंसी मिल जाएगा कंपनी अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस कंट्रीज में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे इन्वेस्टर का कंफ्यूजन है कि वीज़ा नहीं मिलेगा अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद। तो आज बात करेंगे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में कुछ कंट्रीज है और मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज है और एशिया में कुछ कंट्रीज है जो कंट्री में आप इजीली कंपनी फॉर्मेशन करके, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके इजीली रेसिडेंसी वीज़ा लेके वहाँ पर रह के बिजनेस कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी सारे बिजनेस कर सकते हो। आज मैं 16 कंट्रीज यानी 16 कंट्री के बारे में बात करूँगा। कौन से कितने सारे कंट्रीज है उसके बारे में बात करूँगा। तो कितने सारे कंट्रीज है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, कतर, यूक्रेन, रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, वियतनाम, सऊदी अरबिया, बेलारूस, मोल्दोवा, लाओस एंड कैम्बोडिया। मैं आपको दिखा दिया कितने सारे कंट्रीज में आप बिजनेस कर पाओगे। टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर आप इजीली बिजनेस करके रेसिडेंसी लेके रह के बिजनेस कर सकते हो। तो फर्स्ट कंट्री है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो सिटी है दुबई। तो यूएई में कोई भी सिटी में बिजनेस कर सकते हो। यूएई में अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, ये जो 4 स्टेट है उनका, यहाँ पर इजीली आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन दुबई बहुत फेमस है, दुबई बेस्ट सिटी है, बेस्ट प्लेस है वर्ल्ड में जहाँ पर इजीली आप कंपनी फॉर्मेशन करके इजीली रेसिडेंसी लेके आप बिजनेस कर सकते हो। पहले हम वीडियो बना चुके हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएई, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन यूएई। अगर आपको पहले वाला वीडियो आपको देखना है तो आप हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन यूएई ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आप YouTube में सर्च करिए तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं दुबई में अगर कितना खर्चा आएगा आपको बिजनेस करोगे। तो नॉर्मली दुबई में आपको 15-16 हज़ार दिराम से लेकर 50,000 दिराम के अंदर आपको बिजनेस शुरू कर सकते हो कंपनी फॉर्मेशन करके और आपको इजीली रेसिडेंसी मिल सकता है। बहुत इजीली आप रेसिडेंसी लेके आपको फैमिली को बुला के दुबई में रह के बिजनेस कर सकते हो। सेकंड में कतार है। कतार में भी सेम प्रोसीजर है। कतार गवर्नमेंट आजकल इंडियन को फ्री वीज़ा दिया है, करीब 3 साल से इंडियन नेशनल को वीज़ा का जरूरत नहीं रहता है। खाली आपको रिटर्न टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए और कुछ 500 से $1000 कैश चाहिए तो आप डायरेक्ट कतार में जाके आ सकते हो। कोई वीज़ा का जरूरत नहीं पड़ता है, ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगी, ठीक है। और थर्ड में है यूक्रेन। यूक्रेन में एक देश है, यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप में एक देश है। पहले जो रशिया में था अभी वो डिवाइड हुआ है 1991-92 में। यूक्रेन में आजकल वीज़ा इजीली दे देता है इंडियन को अगर कंपनी फॉर्मेशन करोगे। तो कंपनी फॉर्मेशन करके अगर वीज़ा लोगे तो ये यूक्रेन बहुत इजी है क्योंकि उसके लिए आपको डायरेक्ट लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम आपको $2000 से लेकर $3000, $4000, $5000, $6000 के अंदर खर्चा हो जाता है कंपनी फॉर्मेशन के लिए। कोई लॉयर भी बोलते हैं $1500 में भी कर देगा, लेकिन वो हिडन कॉस्ट नहीं बताते हैं। हिडन कॉस्ट अगर मिला लोगे तो आपको $3-4 हज़ार में आपका कंपनी बन जाएगा और 1 साल से लेकर 3 साल का
वीज़ा भी आपको मिल जाएगा, रेसिडेंसी वीज़ा। उसके लिए कंपनी फॉर्मेशन और वीज़ा के लिए आपको स्टार्टिंग में कोई भी दुकान या ऑफिस, फैक्ट्री या वेयरहाउस लीज में लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको डायरेक्ट वीज़ा मिल जाता है इंडिया में। फिर आप यूक्रेन में जाके बिजनेस करके फिर आगे बिजनेस कर सकते हो वीज़ा लेके, ठीक है। पहले हम वीडियो बना चुके हैं हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन यूक्रेन, आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। यूक्रेन बहुत ईजी कंट्री है, आजकल काफ़ी सारे इंडिया से लोग जा रहे हैं यूक्रेन में बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में मिलने वाला है, उनको शेंगन कंट्री में मिलने वाला है। इसलिए यूक्रेन का बहुत हाई अपॉर्चुनिटी है, हाई पोटेंशियल कंट्री है। यूक्रेन में अगर बिजनेस करोगे, अगर 5 से 6 साल रहोगे, यूक्रेन का PR मिलेगा और 8 साल के अंदर आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल सकता है। अगर यूक्रेन 5 से 10 साल के अंदर यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है तो फिर इजीली आप यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री में जाकर बिजनेस कर पाओगे आने वाले सालों में। तो यूक्रेन बहुत ईजी कंट्री है। दूसरा है आर्मेनिया। आर्मेनिया के बारे में वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन आर्मेनिया। आर्मेनिया में भी ऐसा है, आपको कंपनी फॉर्मेशन के बाद इजीली रेसिडेंसी नहीं मिल जाती है, क्योंकि मैं जितने सारे कंट्रीज बता दिया, 16 कंट्रीज, 16 कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड एशियन कंट्रीज, इस कंट्री में अगर कंपनी फॉर्मेशन करोगे आपको 101% रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाती है, कभी कैंसिल नहीं होता। लेकिन आपको कंपनी फॉर्मेशन जो उनका जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्मेनिया में बता दिया, आर्मेनिया में भी वैसा है, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन आपको लीज लेना पड़ेगा। दुकान, 1 साल का दुकान या ऑफिस लीज लेके रेसिडेंसी अप्लाई करोगे तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा और इजीली आपका फैमिली को लेके आप वहाँ रह के बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद है अजरबैजान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। ये जो कंट्रीज ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशियन कंट्री है, प्रोसीजर सेम है। आपको कंपनी फॉर्मेशन करना है और आपको रेसिडेंसी के लिए आपको दुकान या ऑफिस लीज में लेना है। लीज एग्रीमेंट के साथ साथ आपको अप्लाई करना है रेसिडेंसी के लिए, और आपको कभी भी वीज़ा आपको कैंसिल नहीं होगा अगर प्रोसीजर में जाओगे तो। और आपको रेसिडेंसी मिल जाता है, 1 से 3 साल का रेसिडेंसी मिल जाती है। फिर आप फैमिली को लेके आप इसी कंट्री में, सेंट्रल एशियन कंट्री या ईस्टर्न यूरोप की कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हो, जैसा बता दिया यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन एक अच्छा कंट्री है, यूक्रेन में आपको ऑफिस या दुकान इन एडवांस लेना नहीं पड़ता है, आपको बाद में लेना पड़ेगा। पहले आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर आप उस कंट्री में पहुंचिए, वीज़ा लेके पहुंचिए, फिर दुकान वगैरह लेके फिर आप रेंट लेके बिजनेस स्टार्ट करिए। रशिया और एक अच्छा कंट्री है, रशिया में भी सेम है, यूक्रेन जैसा है। वीज़ा इंडियन को इजीली वीज़ा मिल जाती है, आप सेम प्रोसीजर में 4-5 हज़ार 6 हज़ार डॉलर में कंपनी बना के वहाँ बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। रशिया में भी ऐसा है, एडवांस में आपको लेना नहीं पड़ता, लेकिन एडवांस में लोगे तो रशिया में आजकल इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाल से लोग जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि कंपनी बनाते हैं लेकिन बिजनेस नहीं करते हैं, इसलिए आजकल रशिया का इमिग्रेशन चेकिंग करने को आता है। इसलिए रशिया में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट कर देता है। इसलिए रशिया में जाने से पहले कंपनी फॉर्मेशन करिए, फिर रशियन एम्बेसी रेसिडेंसी वीज़ा लेके जाइए, डी वीज़ा लेके जाइए, फिर वहाँ दुकान वगैरह लेके बिजनेस स्टार्ट करिए। रशिया में भी ऐसा है, आपको 101% रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाती है, ठीक है। फिर मिडिल ईस्ट में 3 कंट्री बता दिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, ये 3 कंट्री में इजीली मिल जाएगा। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में वियतनाम है, लाओस है, कैम्बोडिया है और ये 3 कंट्री है, ठीक है। ये 3 कंट्री और इंडोनेशिया भी है, लेकिन इंडोनेशिया थोड़ा महंगा है, थोड़ा महंगा आता है। लेकिन कैम्बोडिया और बता दिया आपको लाओस एंड वियतनाम, ये 3 कंट्री का इजीली आप 2-3 हज़ार 4 हज़ार डॉलर के अंदर कंपनी बना के रेसिडेंसी लेके वहाँ रह के बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बता दिया इंडोनेशिया का थोड़ा महंगा पड़ता है, आपको 5-6 हज़ार डॉलर खर्चा होता है कंपनी फॉर्मेशन, और आपका जो शेयर कैपिटल जो डिपॉजिट करना पड़ता है 1 लाख 2 लाख डॉलर 3 लाख डॉलर तो खर्चा डिपॉजिट करना पड़ता है, इसलिए महंगा पड़ जाता है। तो बाकी जो 16 कंट्री बता दिया, 16 कंट्रीज का नाम बता दिया, ये 16 कंट्री में आपको 101% रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा अगर आप प्रोसीजर फॉलो करोगे, करेक्ट लॉयर को पकड़ोगे और कंपनी रजिस्ट्रेशन करके कंपनी दुकान या ऑफिस या फैक्ट्री लीज लेके आपको बिजनेस कर सकते हो। आपको 101% रेसिडेंसी मिलेगा, फिर आप आगे फैमिली को बुला के अनलिमिटेड टाइम तक रह के आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और दुबई, सऊदी अरबिया, ये 3 कंट्री में आपको रेसिडेंसी आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रहोगे, रेसिडेंसी में रहोगे तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलता। लेकिन आप 99 ईयर्स का लीज अगर लोगे, 99 ईयर्स का अगर प्रॉपर्टी खरीदोगे दुबई में तो आपको 99 ईयर्स तक वीज़ा मिल सकता है। लेकिन ये 3 कंट्री में, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर में आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, कितने साल भी रहोगे। लेकिन आप जितने सारे दूसरे कंट्री बता दिया,
रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, ये जितना कंट्रीज है, आप 5-6 साल रहोगे तो इस कंट्री का सिटीजनशिप इजीली मिल जाती है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। जो टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो टॉप कंट्री वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज बता दिया। इस कंट्री में अगर कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो आपको इजीली रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा और आप इजीली वहाँ पर रह के फैमिली बुला के बिजनेस कर सकते हो। और कितने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं 1 by 1 वीडियोज़ बनाता हूँ। वियतनाम बना चुका हूँ और सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, यूएई, कतार, ऐसे कंट्रीज़ का मैं बना चुका हूँ। अगर आप इस कंट्री में कैसे बिजनेस करोगे, कंपनी फॉर्मेशन में कितना पैसा खर्चा होता है, सब कुछ आपको मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप हमारा वीडियो में सर्च करते रहिए यूट्यूब कॉर्पोरेशन, यूट्यूब में आप जाके ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन सर्च करिए तो आपको हमारा काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएगा। 1 by 1 कंट्री सर्च करके आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कौन से कंट्री में इजीली आप कंपनी फॉर्मेशन करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर और कौन सा कंट्री का इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस कंट्री का ऊपर स्टडी करके उसके ऊपर मैं बनाऊंगा वीडियोस, ठीक है। तो आज के लिए मैं डिटेल्स बता दिया। अगर इन्हीं कंट्रीज़ में आपको कंपनी फॉर्मेशन करके वहाँ रह के बिजनेस करना है तो आप गूगल में सर्च करिए उस कंट्री का लॉ फर्म जो कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फिर डायरेक्ट लॉ फर्म के साथ कॉन्टैक्ट करके उनको पेमेंट करके आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको हमारा कंपनी का मदद चाहिए आप मुझे लिख सकते हैं, हमारा कंपनी को लिख सकते हैं, तो हम आपको मदद करेंगे कौन से कंट्री में आपको क्या बिजनेस करना है, कंपनी फॉर्मेशन करना है और कैसे रेसिडेंसी लेना है, हम आपको मदद करेंगे। फिर आप उस कंट्री में जाके बिजनेस स्टार्ट करके वहाँ रेसिडेंसी लेके रह सकते हो। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आपका फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।